क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे फ्लेक्सिबल बजट के लिए हम देखेंगे तो 40,000 यूनिट और 75,000 यूनिट के लिए हमें फ्लेक्सिबल बजट प्रिपेयर करना है और जिसमें हमें डिटेल दिया गया है 1 लाख इकाइयों के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल का जो पर यूनिट है वो 95 दिया गया है, डायरेक्ट लेबर का 50 रुपीज दिया गया है एंड प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएबल है जो कि 40 रुपीज पर यूनिट दिया गया है। तो ये जो तीनों है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड आपका प्रोडक्शन ओवरहेड, ये तीनों जो है वेरिएबल कॉस्ट के अंतर्गत चला जाएगा। प्रोडक्शन ओवरहेड जो कि फीस दिया गया है तो ये फीस कॉस्ट के अंतर्गत चला जाएगा जिसका पर यूनिट 5 रुपए दिया गया है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड फीस दिया गया है जो कि फीस कॉस्ट के अंतर्गत चला जाएगा और इसका भी पर यूनिट दिया गया है 5 रुपए। फिर सेलिंग ओवरहेड दिया है 10% फीस, इसका मतलब है कि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट में जाएगा और 90% वेरिएंस में चला जाएगा और 10% फीस के अंतर्गत जाएगा। इसका जो रुपीज दिया गया है वो 10 रुपीज पर यूनिट दिया गया है। एंड लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिया हुआ है जो 20% फीस बताया गया है, इसका मतलब ये भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट में जाएगा और इसका पर यूनिट जो है 50 रुपीज दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 का फ्लेक्सिबल बजट हमें प्रिपेयर करना था जिसमें हमें निकालना था 40,000 एंड 75,000 यूनिट के लिए। तो यहाँ पे हमें जो डिटेल्स पहले से दिए हुए हैं वो 1 लाख यूनिट के लिए दिया गया है। अब हमें यहाँ पे फीस कॉस्ट के अंतर्गत दो आइटम दिए गए थे जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है एंड सेकेंड प्रोडक्शन ओवरहेड है। दोनों का जो पर यूनिट प्राइस है वो 5 रुपीज था। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का जो रुपीज है 5 इंटू 1 लाख करेंगे तो यहाँ पे 5 लाख आएगा और ये फीस कॉस्ट है, इसलिए 40,000 यूनिट के लिए भी 5 लाख होगा और 75,000 यूनिट के लिए भी 5 लाख होगा। प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए हमें यहाँ पे 5 रुपीज पर यूनिट दिख रहा था तो 5 इंटू 1 लाख करेंगे तो 5 लाख आएगा एंड यहाँ पे 40,000 यूनिट के लिए भी 5 लाख हो जाएगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट है, इसलिए इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे और 75,000 यूनिट के लिए भी यहाँ पे 5 लाख आएगा। इस तरीके से हमारे पास फिक्स कॉस्ट में ओनली 2 ही आइटम्स है तो दोनों को हमने ऐड किया तो यहाँ पे आया 10 लाख। 40,000 यूनिट के लिए भी 10 लाख हुआ और 75,000 यूनिट के लिए भी 10 लाख होगा। उसके बाद हमें प्रिपेयर करना है वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट के अंतर्गत हमें दिया गया था डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल का जो अमाउंट है वो 95 रुपीज दिया गया था क्वेश्चन पे। तो 95 इंटू 1 लाख किए तो यहाँ पे आ चुका है 95 लाख। अब हमें डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट के अंतर्गत है तो यहाँ पे 40,000 यूनिट के लिए हम जब कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारे पास आता है 38 लाख जो कि कैलकुलेशन में देखेंगे। वेरिएबल कॉस्ट के अंतर्गत हमें डायरेक्ट मटेरियल दिखाई दे रहा था। डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास 95 रुपीज के हिसाब से 1 लाख का निकाला था तो 95 लाख आया। अब हमें 40,000 यूनिट के लिए निकालना है इस 95 लाख का। तो 95 लाख इंटू 40,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 38 लाख और 75% यूनिट के निकालेंगे तो यहाँ पे 95 लाख इंटू 75,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख करेंगे तो हमारे पास आएगा 71,000 25,000। ये इस तरीके से हमारे सामने डायरेक्ट मटेरियल का दोनों यूनिट के लिए निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 38 लाख कैसे आया और 71 लाख 25,000 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हमें प्रिपेयर करना है डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर के लिए जो पर यूनिट दिया गया था वो 50 रुपए था तो 50 इंटू जब हम 1 लाख करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50 लाख। अब इसका फिर से हम वेरिएबल कॉस्ट में 40,000 यूनिट एंड 75,000 यूनिट के लिए निकालेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट लेबर के लिए हमें निकालना था जिसमें 1 लाख इंटू 50 किए तो 50 लाख आ चुका है, लेकिन 40,000 यूनिट के लिए हम निकालेंगे तो 50 लाख इंटू 40,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20 लाख एंड 75,000 यूनिट के लिए निकालेंगे तो हमारे पास दिया गया है 50 लाख। इस 50 लाख का 75,000 से इंटू करेंगे और डिवाइड कर देंगे 1 लाख से तो यहाँ पे आ जाएगा 37 लाख 50,000। ये होगा हमारा डायरेक्ट लेबर का वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे डायरेक्ट लेबर का जो दिख रहा है हम देख पा रहे हैं जिस तरीके से कैलकुलेशन हमने किया वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 20 लाख एंड 37 लाख 50,000। अब हम कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड का जिसके लिए पर यूनिट दिया गया था 40 रुपीज। तो 40 रुपीज इंटू 1 लाख करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 40 लाख। यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड का जो पर यूनिट था 40 था, 40 इंटू 1 लाख किया तो 40 लाख आ गया। अब 40,000 यूनिट के निकालेंगे तो 40 लाख इंटू 40,000 बटे 1 लाख करेंगे तो 16 लाख आ जाएगा और 75,000 यूनिट के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे 40 लाख इंटू 75,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 30 लाख। तो इस तरीके से वेरिएबल कॉस्ट का कैलकुलेशन करना होगा। हम देख पा रहे हैं प्रोडक्शन ओवरहेड में यहाँ पे 40 लाख आया, फिर वो 16 लाख आपका, फिर यहाँ पे 30 लाख आ चुका है। अब हम कैलकुलेट कर तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे सामने बी में आ जाएगा टोटल 18 लाख 50,000, यहाँ पे हो जाएगा 74 लाख और यहाँ पे जो ये हो जाएगा
इसके बाद हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट का कैलकुलेशन देखेंगे, जिसके अंतर्गत हमें दिख रहा है सेलिंग वेरिएबल हेड। तो सेलिंग वेरिएबल हेड का जो वैल्यू दिया गया था वो 10 रुपीज दिया गया था और हमें यहाँ फिक्स्ड और वेरिएबल में बांटना था। तो फिक्स्ड के लिए कहा गया था कि 10% जो है फिक्स्ड होगा। तो यहाँ पे 10 रुपीज का 10% कितना होगा, 1 रुपीज होगा और 1 रुपीज इंटू 1 लाख करेंगे तो यहाँ पे 1 लाख आ जाएगा। और जो 9% बचा, सॉरी 90% बचा है वो वेरिएंस में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 का 90% 9 रुपये होगा और 9 रुपये को जब 1 लाख से इंटू करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 लाख। अब यहाँ पे फीचर के तौर पे 1 लाख निकला तो ये 1 लाख सभी लेवल पे सेम हो जाएंगे। फिर 90% जो हमारा वेरिएंस निकला है जिसका अमाउंट 9 लाख मिला है, तो 9 लाख का हमने 40,000 यूनिट से कन्वर्ट किया तो 3,60,000 आया। और यही हम क्या करेंगे, 75,000 के लिए कन्वर्ट करेंगे तो 6,75,000 वेरिएंस आएगा। और हमें दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जिसका अमाउंट दिया गया था 15 रुपए। इसमें कहा गया था 20% फिक्स होगा। तो 15 का जो 20% होता है वो 3 रुपीज होता है। 3 रुपीज इंटू हम 1 लाख करेंगे तो यहाँ पे 3 लाख आ जाएगा और ये फिक्स है इसलिए सारे लेवल पे सेम अमाउंट आ जाएंगे। फिर वेरिएंस में हमारे पास चला जाएगा 80%। तो जो 15 का 80% होगा वो 12 रुपए आएगा। तो 12 रुपए इंटू हम 1 लाख करेंगे तो यहाँ पे 12 लाख हो जाएगा। यहाँ पे 12 लाख का हम 40,000 यूनिट के लिए कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 4,80,000। एंड यहाँ पे 12 लाख का 75,000 यूनिट से कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 लाख। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इस तरीके से हमने सेमी वेरिएबल कॉस्ट का टोटल करेंगे तो यहाँ पे 1 लाख के लिए आ जाएगा 25 लाख। यहाँ पे 40,000 यूनिट के लिए हो जाएगा 12,40,000 एंड 75,000 के लिए हो जाएगा 19,75,000। इस तरीके से हमने सारे कैलकुलेशन कर लिए हैं। अब टोटल कॉस्ट निकालेंगे, यानी कि जितने भी हेड हमने बनाए हैं उन सबको ऐड कर देंगे ए बी सी को। तो यहाँ पे हमारे सामने होगा टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 करोड़ 20 लाख 1 लाख यूनिट के लिए और 40,000 यूनिट के लिए होगा 96,40,000 एंड 75,000 यूनिट के लिए जो हो जाएगा 1,68,50,000 होगा। अब हमें निकाल लेना है पर यूनिट कॉस्ट। तो पर यूनिट कैसे निकलेगा, जितने भी कॉस्ट दिए गए हैं उसको हम यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे पर यूनिट निकल जाएगा, जिसके 1 लाख यूनिट के लिए हो जाएगा 220 और 40,000 यूनिट के लिए हो जाएगा 241 और 75,000 यूनिट के लिए हो जाएगा 224.67 पर यूनिट होगा।